Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimatul BA72. And in this video, I am going to solve I part of question number 2 of exercise 2A for new syllabus mathematics D2 for A level O level students and exercise 1A for new secondary mathematics book 2 abstract students class 8 और सेकंड पोर्शन का जो क्लास 8 के लिए है उसके फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1A उसका क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। तो उसका हम आई पार्ट सॉल्व करेंगे। आई पार्ट में पहले आपको बुक से इसका ग्राफ बता देता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे उन्होंने दिया हुआ है। ये स्टूडेंट्स आई पार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर ये एक लाइन है, ये लाइन आपको नज़र आ रही है। इस लाइन को स्टूडेंट्स हमने इसका ग्रेडियंट भी फाइंड करना है, यानी कि स्लोप भी फाइंड करनी है और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तो वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी की वैल्यू होगी -6, क्योंकि ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को -6 पर इंटरसेप्ट कर रही है। और इसका ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप इस लाइन पर कोई से 2 पॉइंट्स जो हैं वो ले लें। कोशिश आपको ये करनी है कि दोनों आप उस जगह पर पॉइंट लें जहाँ से ये लाइन डार्क लाइन में से पास हो रही, दोनों डार्क लाइन में से पास हो रही है। तो बेहतर ये है कि एक पॉइंट आप एक्स एक्सिस पर लें, क्योंकि इस पर जो कोऑर्डिनेट है वो 4 और 0 होगा, और एक पॉइंट आप वाई एक्सिस पर ले लें, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और -6। तो इनकी हेल्प से हम ग्रेडियंट जो है वो फाइंड कर लेंगे। अगर आप बुक से ऐसे भी फाइंड करना चाहते हैं तो इस लाइन को स्टूडेंट्स यहाँ से हम डाउनवर्ड आएंगे इस पॉइंट पर, और यहाँ से लेफ़्ट साइड को जाएंगे तो ये राइज जो है लाइन 1 2 3 यूनिट है और रन 2 है, तो इसका जो ग्रेडियंट बनेगा वो बनेगा 3/2। यानी कि किसी भी पॉइंट से स्टूडेंट्स हम इस लाइन को नीचे ले लें और लेफ़्ट राइट एक्स एक्सिस, यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ से ये लाइन ऊपर को रन कर रही है, राइज कर रही है, और इधर को ये रन कर रही है। तो राइज हो रहा है ये 3 यूनिट और रन है स्टूडेंट्स ये 2 यूनिट। तो इसका ग्रेडियंट होगा 3/2 और हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और मैं अभी सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि इस लाइन पर आप कोई से 2 पॉइंट ले लें। मैंने इसका पॉइंट ए जो है स्टूडेंट्स वो लिया है एक्स एक्सिस पर, इसलिए वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो है वो होगा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और 0। और जो दूसरा पॉइंट है बी वो मैंने लिया है वाई एक्सिस पर, इसलिए उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट है उसका -6। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है या ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट का जो फार्मूला है या स्लोप का जो फार्मूला है वो होता है स्टूडेंट्स y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट में से मैं पॉइंट बी को सेकंड पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 होगा, तो वो है स्टूडेंट्स -6। और जो पॉइंट ए है वो पॉइंट 1 लिया है, उसका y कोऑर्डिनेट y1 होगा, तो वो 0 है, तो ये आ जाएगा -6 - 0। पॉइंट बी का जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 है और वो है 0, माइनस पॉइंट ए का जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा x1 और वो है 4। तो इसको स्टूडेंट्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 - 0 मीन -6 और 0 - 4 मीन -4, माइनस से कैंसिल होगा, तो बाकी ये आ जाएगा स्टूडेंट 6/4। और 6/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये इस लाइन की स्लोप थी आई पार्ट में। और इसके जो सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स कि ये लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो वो -6 पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो सी की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स -6 और स्लोप है इसकी 3/2। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है जे पार्ट वो भी मैं इधर ही सॉल्व कर देने लगा हूँ इसी वीडियो में। पहले आप उसका ग्राफ देख लें जे पार्ट का कि ये स्टूडेंट्स जे पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा ब्लर कर गया कैमरा, अभी फिट होता है, तो ये आपको स्टूडेंट्स वो लाइन नज़र आ रही है। तो इस लाइन को आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, ये क्लियर हो गया इसका व्यू। ये स्टूडेंट्स जे पार्ट में ये लाइन है, ये वाई एक्सिस को 4 पर इंटरसेप्ट कर रही है और एक्स एक्सिस को 8 पर कट कर रही है। तो इस लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है यानी कि सी की वैल्यू होगी 4, और इसका ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम इस लाइन पर कोई से 2 पॉइंट लेते हैं और कोशिश करनी है आपने कि पॉइंट वो लें कि जहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होल नंबर हों। तो मैं एक पॉइंट इसका वाई एक्सिस पर ले लूँगा और एक पॉइंट मैं इसका
एक्स एक्सिस पर ले लूँगा ताकि दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो होल नंबर में हों। तो इस पर एक जे पार्ट पर मैं एक पॉइंट का नेम रखूँगा पी, और पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है स्टूडेंट्स 0 और 4, ये मैंने वाई एक्सिस पर लिया। और दूसरे पॉइंट का नाम मैंने रखा क्यू, और क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट्स 8 और 0, क्योंकि ये मैंने वाई एक्सिस पर पॉइंट लिया है। तो अब हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप का फार्मूला आपको पता है कि वो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये मैं हर क्वेश्चन में लिख देता हूँ ताकि आपको ये फार्मूला अच्छी तरह याद आ हो। तो ये जो q कोऑर्डिनेट है वो हमने सेकंड पॉइंट लिया है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है और वो है 0, माइनस पॉइंट 1 का जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 है तो वो है 4, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 4 ओवर 8 माइनस 0। स्टूडेंट्स आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये लाइन लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रही है, इसलिए इसका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव होगा। तो 0 माइनस 4 मीन माइनस 4 ओवर 8 माइनस 0 मीन 8। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो इसकी जो स्लोप बन रही है वो बन रही है -1 ओवर 2, यानी कि ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रही है इसलिए नेगेटिव है। और इसका जो सी है यानी कि ये लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसके सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4, क्योंकि ये 4 पर इंटरसेप्ट कर रही है। 4 सॉरी नॉट सी, सी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो ये है स्टूडेंट्स 4। तो इसके जो स्लोप है स्टूडेंट्स वो है -1 ओवर 2। माइनस का मतलब है कि लेफ़्ट टू राइट ये डाउनवर्ड है, और ये वाई एक्सिस को 4 पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये था स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।